इस ऐतिहासिक केंद्रीय सरना स्थल में सभी मीडिया बंधुओं का पहले आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सबों के माध्यम से जो आदिवासी समाज का जो चिर परिचित मांग है, इसे हम लोग केंद्र तक भेजने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग का अभिवादन करते हैं। और आज की विगत 10 तारीख को, इसी महीने के 10 तारीख को एक बृहद बैठक इसी स्थल पे की गई थी, जिसमें आदिवासी समाज कई वर्षों से जो अपना चिर परिचित मांग है, जो अपनी पहचान है, इसकी मांग केंद्र सरकार से कर रहा है। और इसके लेकर हम लोगों ने अंतिम जो दिल्ली में एक बड़ी धारणा के रूप में हम लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, जंतर मंतर में एक संविधान सभा में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जनगणना रजिस्ट्रार को हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने का काम किया था। जो हमारे पास एक बड़ी आंकड़ा हमारे पास में है, जो सेंसस रिपोर्ट है, और हम सभी लोग जानते हैं कि इस देश में अंतिम समय में जैन धर्म कोड को धर्म कोड आवंटित की गई थी, जो करीबन 40 लाख के आसपास में उसे धर्म कोड दिया गया था। आज जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, तो आज आदिवासी समाज की जो जनसंख्या है देश में 8.2% है, जो देश की तीसरी बड़ी आबादी है। और उस आबादी को सबसे पहले धर्म कोड मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात को हम नहीं बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश के पहले नागरिक आदिवासी, इस देश के पुरखा आदिवासी है। आज हम इस देश के पहले नागरिक होने के नाते इस देश में जितने भी लोग आज हैं, चाहे वो हिंदू भाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, आदिवासी समाज सबों का मान सम्मान करता है, सबका आदरपूर्वक हर चीज़ में सहयोग भी करता है, और हम लोग भी सहयोग के अपेक्षा भी करते हैं। आज सबसे पहले उन तमाम धर्मावलंबियों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आदिवासी समाज के लिए भी आप एक आवाज़ बने, चूँकि सरना आदिवासियों को देश में धर्म कोड आवंटित हो। और आज सरना आदिवासी समाज का धर्म कोड आवंटित नहीं होने के कारण आज हम हिंदू में गिने जाते हैं। कई लोग अन्य अन्य धर्म में आज अपने आप को पहचान लिखाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, लेकिन आज के समय में हम कहना चाहेंगे, आज ये झारखंड प्रदेश जो शुरू में छोटा नागपुर हुआ करता था, इस राज्य की नींव आदिवासियों की कस्टम सिस्टम और उसका कल्चर को लेके ही ये झारखंड राज्य का नामांकित किया गया था। और बहुमत पे झारखंड होने के बाद में झारखंड राज्य अलग हुआ था। और ऐसे राज्य से धर्म कोड की आवाज़ उठी है, जो देश के 2800 राज्य के अगुआ करीबन 750 जो जनजाति है आदिवासियों की, करीबन 2800 राज्य में कमोबेश 2011 का सेंसस रिपोर्ट में लोगों ने लिखा था। और 2000 का सेंसस रिपोर्ट में देश के 28 राज्यों में करीबन धर्म कोड के अन्य कॉलम में 80 लाख लोगों ने धर्म कोड अंकित किया था, जिसमें एक नंबर पे सरना 49,57,467 अंकित किया गया था। दूसरे नंबर पे गोंडी धर्म लिखा गया था, जो करीबन 10 लाख का आंकड़ा था। और आदिवासी और आदि धर्म 82,000 86,000 के आसपास था, और उसके बाद कोई भी नीचे नहीं रहा। आज इसी झारखंड प्रदेश से पूरे देश के आदिवासी जागरूक हो रहे हैं। और आज के समय में हम लोगों ने देखा कि जो गुजरात के जो विधायक हैं, जो राजस्थान के विधायक हैं, आज उन लोगों ने भी सदन में आवाज़ उठाना शुरू किया है कि आज हम इस देश के नागरिक हैं, हम आदिवासी हैं, हमको अलग धर्म कोड चाहिए। और आज उसी के आलोक में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जो इस मांग को 2 राज्यों ने पारित किया, 11 नवंबर 2020 को झारखंड का विधानसभा से विशेष सत्र बुलाई गई, और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष सहयोगी विधायकों की सहमति से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित किया गया। इसके पश्चात बंगाल राज्य में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में कैबिनेट के बैठक से इसे पूर्व में पारित किया गया था, सारी सरना धर्म। और उसके बाद में उसके दूसरे साल ही 2022 में 17 फरवरी को विशेष सत्र बुला के इसे पारित किया गया, सारी सरना धर्म कोड के नाम पे। और आज के समय में सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, जिसके माध्यम से आज सभी लोग अपना धर्म को समझ रहे हैं। और कई लोग का सवाल का जवाब
इसी आंदोलन से लोगों को मिल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज जिस तरह से झारखंड राज्य ने इस राज्य के सरना धर्मावलंबियों को आत्मसम्मान देने का काम किया है, उसी आत्मसम्मान का मांग हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं। और इसी के आलोक में एक सहमति हुई कि आने वाले 17 फरवरी को जो एक महान पुरुष लड़का आंदोलन के नायक अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के जयंती के अवसर पे हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने के लिए जाएंगे और इसमें देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए होंगे और उसकी उपस्थिति में हम लोग केंद्र सरकार से एक ज्ञापन देने का काम करेंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय गृह मंत्री महोदय को, जनगणना रजिस्ट्रार महोदय को, कि आप इस मांग को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जो 2026 का जो सेंसस रिपोर्ट होगा, जो जनगणना होगा, उससे पूर्व हम आदिवासियों को धर्म कोड आवंटित करें। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हर 10 साल में एक परिसीमन होने की बात होती है और मुझे लगता है कि इस झारखंड राज्य में भी अगर जनगणना के पश्चात परिसीमन होगा तो मैं चाहूँगा केंद्र सरकार से, इस केंद्रीय सरना स्थल से मांग करूँगा कि उस जनगणना से पहले आप हम सरना आदिवासियों को धर्म कोड देने का काम करें, तभी जो परिसीमन होगा वो हमें स्वीकार होगा। हम लोग जानते हैं कि एक बार परिसीमन हुई थी, उस परिसीमन में झारखंड राज्य में बाहरी बसाव के आधार पर परिसीमन होने के लिए कई लोगों ने केस किया था और इस बात को लेके न्यायालय में भी वो लोग चले गए, लेकिन सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट एक ही बात को बोला था कि बाहरी बसाव के आधार पर परिसीमन नहीं हो सकता है और ये झारखंड में परिसीमन नहीं हुआ था। लेकिन अब 10 साल 15 साल होने के बाद में परिसीमन निश्चित है, तो परिसीमन होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ का जो खतियानी है, जो मूल रैयत है, उसके आधार पर परिसीमन का हम लोग मांग भी करते हैं। और आज ये झारखंड राज्य एक उम्मीद भरा निगाह से केंद्र सरकार से एक गुहार लगाने के लिए दिल्ली पहुंच रहा है। आज आप लोग को भले लगता होगा कि झारखंड राज्य के अगुआ आज यहाँ प्रेस वार्ता में बैठे हैं, एक बड़ी बैठक होगी, उसमें अन्य राज्य के अगुआ भी उपस्थित होंगे और जिसके माध्यम से एक बड़ा बिगुल हम लोग फूकेंगे और उस 17 फरवरी को पूरे देश के प्रतिनिधि हम लोग दिल्ली में उपस्थित होकर हम लोग जंतर मंतर में धरना देंगे और हम यही मांग करेंगे कि अगर आप जनगणना कीजिएगा तो हमारा जो 17 करोड़ जनगणना है उसमें 2 लाख 3 लाख लोग जो धर्मांतरित है, आज वो लोग बात को समझ रहे हैं और आप लोग देखे होंगे कि बृहद पैमाने पे आज धर्म वापसी भी हो रही है। हम उस बड़े आंकड़ा के साथ में जाएंगे और जनगणना होगा तो 5 करोड़ पार इस बार हम लोग सरना धर्म लिखने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास मजबूत आधार है, हमारे पास कई दिग्गज अगुआ हैं जो शुरू से इस क्षेत्र में आंदोलन किए हैं और अंतिम समय में उन पुरखों को नमन करेंगे जिन्होंने ये राह हमें बता के गया है। उस राह पे चलते हुए हम अपनी आत्मसम्मान को हम पाने का काम करेंगे। धर्म कोड के लिए आवाज़ भी उतनी जोर होनी चाहिए जो दिल्ली तक पहुँचे, और क्या डेट तय हो चुका है? सभी प्रेस मीडिया भाइयों को मेरा जोहार रहेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई को हम लोग जब से हम जवान हुए हैं तब से सरना कोड को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। यहाँ का बहुत सा पुराना मीडिया बंधु लोग हैं जो हम सभी लोगों को जानते हैं कि सरना कोड के मांग को लेकर हम लोग आए दिन झारखंड से लेकर दिल्ली तक आवाज़ को बुलंद किए हैं और मांग किए हैं और उसी लक्ष्य पे हम सभी लोग भी ये काम करने पुनः जा रहे हैं, क्योंकि सरना कोड हम लोगों का अस्तित्व है। सरना कोड हम आदिवासियों का पहचान है। ये सरना कोड हम लोगों के लिए आत्मा है, आदिवासी समाज के लिए, और आत्मा में ठेस पहुंचेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि सरना कोड जिस तरह से हम लोगों के साथ में केंद्र की सरकार ने छल किया है वे कहने लायक नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई भी समुदाय का गणना होता है, गिनती होता है, तो उसके धर्म पे होता है। और हम लोगों का ये जो आदिवासी हैं, ये आदिवासी मूलवासी बोला जाता है इसको, कि आदिवासी मूलवासी है
और जब सृष्टि बना, दुनिया बना, तब से आदिवासी निवास कर रहे हैं। लेकिन प्रथम व्यक्ति का पहचान नहीं मिलना, ये हमारे लिए बहुत ही दुखनीय बात है और चिंतन का विषय है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1950 से पहले हम लोगों का धर्म कोड था। 1950 के बाद हमारा कोड को विलुप्त कर दिया गया। कारण क्यों? कि आदिवासी का संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा था और इसी कारण आदिवासी को ख़त्म करने के लिए, आदिवासी को समाप्त करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया कि आदिवासी का सही गणना नहीं होगा, सही इसका संख्या नहीं मिलेगा, इसको लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीतिक में हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। क्योंकि आदिवासी को लोग समाप्त करने में तुला हुआ है और हम लोग कतई आदिवासी को समाप्त करने नहीं देंगे। और आज जिस तरह से हम लोगों को धर्म कोड के लिए तड़पा रहा है, उसी तरह आने वाले दिन में हम लोग राजनीति के माध्यम से इन लोगों को तड़पाने का काम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पशु पक्षी का भी गिनती होता है कि कबूतर कितना है, बाघ कितना है, शेर कितना है। इसी तरह धर्म के माध्यम से हिंदू का गणना होता है, मुसलमान का गणना होता है, ईसाई का गणना होता है, जैन का होता है, बौद्ध का होता है, लेकिन हम आदिवासी, ओरिजिनल आदिवासी का गणना नहीं होता है। क्यों? कि आदिवासी, हम लोग ओरिजिनल आदिवासी को बहुत षड्यंत्र की तरह हम लोगों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी लक्ष्य पे और वही पंक्ति पे हम लोग दिल्ली में आवाज को बुलंद करेंगे और इतना बुलंद करेंगे कि केंद्र का सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी को, प्रधानमंत्री महोदय को हम लोग आग्रह करेंगे कि महोदय, आप भी यहाँ का मूलवासी, यहाँ का जो निवासी है, जो आपको अभी भी यहाँ पे जिंदा है, और उसका पहचान देने के लिए आपको हर तरह से कदम उठाना चाहिए। और जब तक मूल निवासी को, आदिवासी को अगर पहचान नहीं देता है, तब तक आपका सच्चा राजनीतिक नहीं होगा, सच्चा राजनीतिक नहीं होगा। क्योंकि यही आदिवासी पूरा सृष्टि को बचा के रखा है और यही सृष्टि बचाने के कारण आज पूरा दुनिया में सभी का अति हो रहा है। और आज जो जिस तरह से हम लोगों के साथ चला जा रहा है, जिस तरह से हम लोगों को मने दरकिनार किया जा रहा है, ये बड़ा दुखनीय की बात है। और इसी कड़ी में हम लोग हजारों की संख्या में 17 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर में वहाँ पे महाधरना देने का काम किए। इससे पहले भी हम लोग धरना देने का काम किए हैं और प्रधानमंत्री महोदय को भी आगाह किए हैं, गृह मंत्री को भी किए हैं, राष्ट्रपति को भी किए हैं। जितना भी मंत्री हैं सभी को हम लोग बारी बारी से जाके समय समय पे अवगत हम लोग कराने का काम किए हैं कि महोदय, यहाँ का जो निवासी है, मूल निवासी है, उसको धर्म से वंचित ना किया जाए। अगर इस बार 2026 में जनगणना है, अगर 2026 का जनगणना में हम लोगों को कॉलम नहीं देता है, तो आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में हम लोग इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। और या पार, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, यही नारे के साथ हम लोग पूरा बुलंद आवाज करेंगे। भाजपा की जो मैंने हटाया था वो कांग्रेस की सरकार था। कांग्रेस की सरकार ने हटाने का काम किया है और उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ठीक है, एक आदमी अगर गलत करता है, अगर दूसरा आदमी गलत करता है, तो आप अभी सत्ता में है तो आप दिलाने का काम कीजिए। हटाने का तो याद कर दिए, दिलाने का याद कहीं नहीं करते। जिसके पास पावर रहता है, जिसके पास ताकत रहता है, जिसका पास आंकड़ा का संख्या रहता है, वो राजनीति का फर्ज बनता है कि अगर हम गलती किए, दूसरा कोई गलती किया है, तो उसको पुनः वापस देने का काम करें। और हम चाहते हैं भाजपा सरकार से, हम आशा करते हैं
आप आदिवासी का हितैषी बनते हैं, आदिवासी का रक्षक बनते हैं, आदिवासी को एक चटाई में देखना चाहते हैं, आदिवासी भाई भाई बोलते हैं, तो आपका बजरंग बली जैसा दिल को चौड़ा कीजिए, बजरंग बली जैसा दिल को चौड़ा कीजिए और आदिवासी को सरना धर्म कोड दिलाने का काम कीजिए। पे नहीं है, एक चटाई पे नहीं है, लेकिन हम लोग समय समय पे जाके सभी समुदाय का लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको पता होगा 2021 में हम लोग दिल्ली में संविधान क्लब में हम लोगों का एक कार्यशैली हुआ था। उसमें हम लोग नेपाल से, संस्थान से, बंगाल से, उड़ीसा से, सभी जगह का लोगों का प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधि को बुलाए थे और हम लोगों ने सभी ने हुकार किया और एक सहमति बनाकर सरना कोड का मांग किए हम लोग। अब देखिएगा 2026 का जनगणना में 5 करोड़ से पार हम लोग सरना धर्म कोड लिखने का काम करेंगे।